नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपुल क्लासेज में। दोस्तों, यूपीएससी का कैलेंडर जारी हुआ था, लेकिन उसमें किन्हीं कारणों से एलटी ग्रेड तथा टीजीटी पीजीटी आदि भर्तियों को शेड्यूल नहीं किया गया था। लेकिन दोस्तों, भर्तियां नहीं आएंगी ऐसा भी नहीं है। भर्तियां तो अवश्य आएंगी। अध्याचन मंगाने की जो प्रक्रिया है बोर्ड के द्वारा कंप्लीट कर ली गई है। वैकेंसीज़ के विज्ञापनों को जल्द से जल्द निकलवाने के प्रयास भी लगातार चल रहे हैं। बोर्ड भी इस बात को आश्वस्त कर रहा है दोस्तों कि वैकेंसीज़ के विज्ञापनों को उचित समय आने पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। अर्थात उचित समय कहने का मतलब है बोर्ड के द्वारा जो हमारे इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस के बाद भर्तियों को के विज्ञापनों को रिलीज़ कर दिया दोस्तों। सबसे पहले एलटी ग्रेड की वैकेंसी के विज्ञापन का मौका आपके लिए बनेगा। उसके बाद टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोगों का काम होता है नकारात्मकता फैलाना। तो दोस्तों, टीईटी की परीक्षा के बारे में भी आपने सुना होगा कहीं ना कहीं कि कुछ लोग नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। बोल रहे थे कि टीईटी की परीक्षा को निरस्त कर दिया जाएगा, टीईटी की परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, टीईटी की परीक्षा नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, और सरकार ने जो है परीक्षा को उचित समय पर करवाया। तो सरकार के इस अथक प्रयास को मैं बहुत अच्छा मानता हूं, और सभी पूरे अपने विद्यार्थी वर्ग की तरफ से मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने परीक्षा को निश्चित समय पर कंप्लीट कराया। तो दोस्तों देखिए, परीक्षा यदि हुई है तो इस परीक्षा होने से वैकेंसी शीघ्र आएगी। यदि परीक्षा में डिले होता तो वैकेंसी में भी डिले होता, ये आप सभी जानते हैं। 54,000 पदों पर प्राइमरी भर्ती आएगी, ये भी आपको पता है। दोस्तों, लगातार अपनी तैयारी को बनाए रखें और ये सोचकर अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी न रोकें कि वैकेंसी नहीं आएगी या वैकेंसी आने में देर होगी। तो यदि वैकेंसी का वेट करते रहे, आप विज्ञापन का वेट कर रहे हैं, तो विज्ञापन जब आएगा तब आपके पास समय नहीं रहेगा पढ़ाई करने का, यानी आपको बहुत कम समय मिलेगा। तो अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें और अपनी एक सीट पाने के लिए पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी रखें। दोस्तों, हम अपने बारे में तो सोचते ही हैं, लेकिन दोस्तों हमें उन भाई बहनों के बारे में भी सोचना चाहिए जिन भाई बहनों की एज कोरोना काल की वजह से निकल चुकी है। तो जो भी हमारे ऐसे भाई बहन हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं, जिस प्रकार से टीजीटी पीजीटी में एलटी में मुहिम चलाया गया था एज रिलैक्सेशन के लिए, और पीजीटी टीजीटी में एज रिलैक्सेशन देने के जो मुहिम थी उस पर जो है बहुत ज़्यादा विद्यार्थी वर्क कर रहे थे और बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों ने बोर्ड के ऊपर प्रेशर बनाया था। तो उम्मीद है कि एज रिलैक्सेशन उन्हें ज़रूर मिलेगा। तो इसी प्रकार से प्राइमरी शिक्षक भर्ती में भी एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए उन सभी भाई बहनों को जिनकी एज ओवर हो चुकी है, जिन भाई बहनों की एज कोरोना काल की वजह से ओवर हो चुकी है। तो यदि एज रिलैक्सेशन बोर्ड नहीं देता है तो उन भाइयों को निराशा होगी, कहीं ना कहीं वे भाई बहन निराशा के समुद्र में डूब सकते हैं। और हमें किसी को निराश नहीं करना चाहिए, ये हमें पढ़ाया जाता है, ये हमें शिक्षा दी जाती है, ये मानवता का पहला रूल है कि हम किसी को निराश नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज जागरूक होने की आवश्यकता है। तो जिस प्रकार से टीजीटी और पीजीटी वर्ग के विद्यार्थियों ने एक मुहिम चलाया था एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो ऐसे ही प्राइमरी शिक्षक भर्ती जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, और यदि उस एज रिलैक्सेशन चाहते हैं और अपने उन भाई बहनों की भी मदद करना चाहते हैं जिन भाई बहनों की कोरोना काल की वजह से एज ओवर हो चुकी है और वो अपनी एज ओवर होने की वजह से परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, तो यदि आप भी चाहते हैं कि वो उन सभी भाई बहनों को भी मौका मिले, हमें भी एज रिलैक्सेशन मिले, तो आप इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि हमारी आवाज़ बोर्ड तक, सरकार तक पहुंच सके और हमें भी एज रिलैक्सेशन मिल सके। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपको एज रिलैक्सेशन मिले, तो आप भी इस मुहिम में जुड़ जाइए और अभी के अभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जितने भी आपके पास ग्रुप हैं इन सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। इसी प्रकार की ऑथेंटिक एजुकेशनल अपडेट्स को पाने के लिए और इंग्लिश पढ़ने के लिए हमारे चैनल को अभी कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।